कॉर्नर सॉल्यूशन, वहां पर आपको कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेगा। कॉर्नर सॉल्यूशन आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। लेट मी गो बैक। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इंटीरियर सॉल्यूशन मींस when consumer is buying both commodities, या some amount of बोथ कमोडिटीज। मीन्स अब यहाँ पर देखिए बच्चे, कंडीशन आपको पता है, ये कंडीशन होंगी तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इंटीरियर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और इंटीरियर सॉल्यूशन मीन्स जब क्या होता है, कॉर्नर सॉल्यूशन नहीं होता आपके पास। इंटीरियर सॉल्यूशन तब होता है जब कंज्यूमर बाय कर रहा है बोथ कमोडिटीज। अब यहाँ पर देखिए, ई पॉइंट पे कंज्यूमर x1 अमाउंट x कमोडिटी की और y1 अमाउंट y कमोडिटी की परचेज कर रहा है, दोनों कमोडिटी बाय कर रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ये क्या कहते हैं, इंटीरियर सॉल्यूशन। अदरवाइज इन केस ऑफ कॉर्नर सॉल्यूशन, कंज्यूमर बाय ओनली वन कमोडिटी। मीन्स सॉल्यूशन किसी एक कॉर्नर पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पर कंज्यूमर अगर कहीं यहाँ पर बाय करे, बच्चे आप इसको बोल सकते हो इंटीरियर। इंटीरियर कब होगा, आप समझ रहे हो, किसी चीज के अंदर की बात होगी। इंटीरियर यहाँ पर कोई पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। बट अगर यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, बाउंड्री पे एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, बच्चे उसको हम इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉर्नर सॉल्यूशन। जब तक इनके बीच में कहीं पॉइंट है, चाहे हम दूसरी यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें तो भी हम देखो y का यहाँ पर इतनी अमाउंट और x की इतनी अमाउंट ले रहे हैं, दोनों कमोडिटी की कुछ ना कुछ अमाउंट हम ले रहे हैं, तो वो होता है इंटीरियर सॉल्यूशन। ओके, लेकिन कॉर्नर सॉल्यूशन के केस में कंज्यूमर क्या करता है, बाय ओनली वन कमोडिटी, यानी या तो वो एक्स एक्सिस पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा या फिर वाई एक्सिस पर आएगा। और ये केस अराइज होता है इन केस ऑफ, फर्स्टली आप देख सकते हो इसके, इन केस ऑफ, जो इसका फर्स्ट केस है दैट इज द केस ऑफ कनकेव इंडिफरेंस कर्व। अब बच्चे देखो, जो सेकंड कंडीशन है वो मीट नहीं होगी ना इस कंडीशन में, कन्वेक्स नहीं है वो हमारा इंडिफरेंस कर्व, तो मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो दो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, और सेकंड कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन। उस केस में एक बार डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारे पास एक्स कमोडिटी है और वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी है। अब कंज्यूमर बजट लाइन, एक बार हम कंज्यूमर बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कंज्यूमर बजट लाइन है। ओके, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व मुझे कनकेव ड्रॉ करने, तो इंडिफरेंस कर्व मैप जो मैं बना रही हूँ वो कनकेव इंडिफरेंस कर्व का बना रही हूँ। ओके, थोड़े से बेकार से बने बट फिर भी काम चला लेना। ओके, डजंट मैटर। ये इंडिफरेंस कर्व है हमारे। इंडिफरेंस कर्व का नेम कर लेते हैं। ये है IC1, IC2, IC3 और IC4। बजट लाइन है आपके पास ये BL। आप बच्चे थ्योरी लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख सकते हो, BL इज आवर बजट लाइन। IC1, IC2, IC4 are indifference curves.
ओके, ज़्यादा थ्योरी में नहीं, ऐसे पॉइंट्स बना के लिखो। अब देखिए बच्चे, अब की जो फर्स्ट कंडीशन थी वहां पर, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जहां पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है बच्चे, ये पॉइंट बन रहा है यहाँ, हम इसको नाम दे लेते हैं क्यू पॉइंट। ओके, क्यू पॉइंट पर आपकी फर्स्ट कंडीशन मीट कर रही है, बट सेकंड कंडीशन क्या होती है, कन्वेक्सिटी की। क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है? नो, हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स नहीं है, तो सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रही है। तो इस केस में जो बनेगा वो कॉर्नर सॉल्यूशन बनेगा, इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। रीजन क्या है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको देखो बच्चे, ये जो पॉइंट है अभी सेम हम कहते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व एंड हायर सेटिस्फेक्शन, यही कहते हैं ना। तो कनकेव के केस में ये नहीं हो सकता। अब देखो, अब अगर आप क्यू से यहां पर हम पॉइंट ले लेते एक ई, और इधर हम पॉइंट ले लेते एफ, कौन सा, ये पॉइंट जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, ये पॉइंट ई और एफ। अगर मैं क्यू की बजाय, देखो मेरी बजट लाइन हमारे क्या एक्सप्लेन करती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच अ कंज्यूमर कैन बाय। जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे दो कमोडिटी के जिनको कंज्यूमर बाय कर सकता है विद गिवन प्राइसेस और गिवन रिसोर्सेज, यानी गिवन हिज इनकम। तो जब कंज्यूमर इनमें से कोई भी पॉइंट बाय कर सकता है तो वो क्यू पे क्यों रहेगा बच्चे। अगर वो ई पे चल जाता है तो फिर उसको हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला गया ना, ई पर जाना मीन्स क्यू से अगर वो ई पर गया मीन्स इसका मतलब क्या है, वो IC1 से IC2 पर चला गया। कंज्यूमर तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता है, तो इस केस में कनकेव के केस में अब वो ई पर जाना चाहेगा या फिर इधर एफ पर जाना चाहेगा। चलो मान लेते हैं उसने ई पॉइंट चूज कर लिया, अब ई पर वो क्यों रहेगा। अब देखो सेम इसी इसी बजट लाइन पे एक और पॉइंट है ना जी, वो और हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहा है, मींस अब वो क्या करेगा, ई से कहां शिफ्ट कर जाएगा, जी पर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वो IC2 से IC3 पर उसको लेके जाएगा। अगेन फिर वो जी पे क्यों रहेगा, जब एक और पॉइंट है उसके पास, जी से वो कहां शिफ्ट करेगा, बी पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो कहां है, IC3 से ऊपर एक और इंडिफरेंस का है IC4 पर। ओके, ये हमने ऊपर वाले सेक्शन की बात की। सेम वो क्या शिफ्ट करेगा, क्यू से एफ पर शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि हायर इंडिफरेंस के पे जा रहा है, एफ से नेक्स्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, हम मान लेते हैं इसको जी एच मान लेते हैं, और एच से, अब देखो वो एच से यहाँ आई पर शिफ्ट नहीं कर सकता मुझे, क्या वो आई पॉइंट पर जा सकता है, नहीं, क्योंकि आई पॉइंट उसकी बजट लाइन से बाहर है, वो उसको बाय नहीं कर सकता। ओके, तो इस केस में वो कौन से पॉइंट पे जाएगा, इस पर, बी पॉइंट, यानी अब इससे आगे वो शिफ्ट कर नहीं सकता, हायर इंडिफरेंस कर्व पे है ये पॉइंट, कौन सा, बी। अब वो कौन सी कमोडिटी बाय करेगा, बाय ओनली बी, सॉरी बाय ओनली वाई कमोडिटी, वो वाई को बाय करेगा, और वाई को बाय करेगा वर्टिकल एक्सिस पर है ये पॉइंट, मींस इस पॉइंट पर एक्स की अमाउंट क्या होगी, जीरो, बाय ओनली वाई कमोडिटी, वाई को ही बाय करेगा वो। इंडिफरेंस कर्व की शेप कनकेव है, इस वजह से ऐसा हुआ है, इस पॉइंट पर एक्स की बाय करता वो, यानी एक और इंडिफरेंस का कुछ ऐसा होता वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता तो वो एक्स की बाय कर लेता। इस केस में कनकेव के केस में आपको क्या मिलेगा, कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया, अगर नीड है दोबारा एक्सप्लेन करने की तो बताइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट पर चलते हैं। एक कनकेव इंडिफरेंस कर्व के केस में कॉर्नर सॉल्यूशन बनता है, दूसरा सेकंड केस इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। बच्चे आपको मैंने पहले ही बताया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मींस वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है,
कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जब हमारे पास होता है तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये इंडिफरेंस कर्व होगा, इंडिफरेंस कर्व IC, स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दोनों हमारी गुड्स ऐसी हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। मीन्स आपको पता ही नहीं लग रहा ना आप सारी एक्स अमाउंट ले रहे हो या वाई ले रहे हो, दोनों एक दूसरे के इतने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कि आपको डिफरेंस ही नहीं क्लियर है, आप बता ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा इस टाइम पे आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो आप कभी किसी कलर का अगर डिफरेंट छोड़ दिया तो क्या आपको पता लग रहा है मैं किस तरीके से यूज कर रही हूँ, क्या मार्कर कौन सा यूज कर रही हूँ, नहीं पता लग रहा है ना। तो मीन्स वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जो भी मैं ABC जो भी मैं मार्कर यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता हम इनमें से कोई एक पॉइंट चूज कर ले, या हम ये पॉइंट चूज करें या हम ये पॉइंट चूज करें। दूसरा, ये हमारी सेकेंड कंडीशन को वोलेट करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, यहां पर अब आपका ये देखो, ये है आपका इंडिफरेंस को, ओके। इसके बाद इंडिफरेंस को हमें बहुत सारे बना लेती हूँ, इंडिफरेंस मैप बना लेते हैं पूरा, ओके। इंडिफरेंस मैप, ये एक और इंडिफरेंस कर्व आ गया आपके पास, ये फिर एक और इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। जस्ट ए मिनट, आई एम डूइंग इट अगेन। ओके, मैंने ये कुछ इंडिफरेंस कर्व्स लिए हैं, बाय चांस मैंने ये पैरेलल्स बना दिए, पैरेलल की कोई ज़रूरत नहीं, ना भी पैरेलल होंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं हमारे। तो ये वाई एक्सिस है हमारा, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वाई कमोडिटी ले रहे हैं। ओहो, वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास वाई कमोडिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास एक्स कमोडिटी है। और ये जो जितने भी हैं इनके हम नेम रख लेते हैं, ये है IC1, IC2, IC3, IC4, ओके, IC4, दीज आर आवर इंडिफरेंस कर्व्स। बजट लाइन, ओके। अब देखो बाय चांस इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व बने हैं वो स्ट्रेट लाइन है, बट हमारी बजट लाइन भी तो स्ट्रेट होती है ना, तो होगी ना कंफ्यूजन। अब मैं एक बजट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बजट लाइन को हम रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं, ओके। रेड कलर में अब मैं जो ड्रॉ करूंगी वो मेरी क्या है, बजट लाइन है। Okay, now this is our budget line, A B is our budget line, A and B, this is our budget line, यहाँ पर लिख दो our budget line and other are our indifference को, okay। अब बच्चे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन इज स्लोप इज इक्वल, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये आप इसको बोल सकते हो प्राइस लाइन, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। तो जहां पर आपका इनका स्लोप इक्वल होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए बच्चे, इस पॉइंट को डिस्कस कीजिए, क्या वो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा आपका, नहीं ना, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है। सेम बजट लाइन पर एक और पॉइंट अवेलेबल है, यहाँ पर जा सकता है ना,
और वो डिफरेंस का कहाँ चला जाएगा, IC3 पर शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरीके से वो नेक्स्ट पॉइंट पर जा सकता है, कहाँ पर, B पर, और वो कौन से इंडिफरेंस कर्व पे, IC4 पर शिफ्ट कर गया, हायर इंडिफरेंस कर्व पर। तो कंज्यूमर का तो मोटिव होता है हायर इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट करना। तो इस केस में सेकंड कंडीशन हमारी नहीं फुलफिल हो सकती, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, बट सेकंड कंडीशन क्या थी, कन्वेक्सिटी की थी, कि हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी जो इंटीरियर सॉल्यूशन है वो वोलेट करेगा, वो इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं लेगा, वो कहाँ जाएगा, कॉर्नर सॉल्यूशन, यानी इक्विलिब्रियम यहाँ होगा बच्चे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मींस consumer is buying whole amount of X and Y, consuming Y 0, buying only X commodity, एक ही कमोडिटी बाय कर रहा है, उसी को बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। सिर्फ एक्स कमोडिटी को बाय कर रहा है, कॉर्नर सॉल्यूशन। डिफरेंट वे से भी बन सकता है बच्चे ये डायग्राम, अगर हम बनाना चाहें एक और तरीका है हमारे पास बनेगा। यहाँ पर एक्स का बाय कर रहा है, दूसरा डायग्राम देखिए अब, बजट लाइन सारा किस पे डिपेंड करेगा, अब बजट लाइन पर डिपेंड करेगा। बजट लाइन किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये है, हम अब मान लेते हैं हमारी बजट लाइन कुछ इस तरीके से, ये हमारी बजट लाइन है। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। मैं वापस से इंडिफरेंस कर्व क्या कर रही हूँ, ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर आपके पास वही अगेन एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी। अब देखिए बच्चे, अब किस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा वो हमें देखना है। अब यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उसके पास मौका है वो हायर इंडिफरेंस का ऊपर जाने का, तो क्यों नहीं वो हायर इंडिफरेंस का ऊपर जाएगा, यानी वो इस पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, और ये रेड वाली अगेन बजट लाइन है बच्चे आपकी, ये क्या है, बजट लाइन, और जो ग्रीन है वो इंडिफरेंस का, ये ग्रीन है वो इंडिफरेंस का। ओके, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, वो वाई कमोडिटी खरीदेगा और एक्स की अमाउंट क्या करेगा, 0 रखेगा। और देखो यहाँ पर आप दोनों बजट लाइन के स्लोप को कंपेयर करो, ये जो बजट लाइन है और ये जो बजट लाइन है, ये ज्यादा, ये हमें कितनी अमाउंट दे रही है, एक्स की ज्यादा अमाउंट दे रही है, फ्लैटर है, यानी इस केस में एक्स के प्राइस लेस हैं, इसलिए वो इसको ज्यादा बाय कर रहा है, वाई के प्राइसेस मोर है। इस केस में देखिए एक्स की वाई की ज्यादा अमाउंट आ रही है ना, क्योंकि वाई के प्राइसेस कम है, इसलिए उसने किसको बाय किया, वाई को बाय किया। जिस कमोडिटी के प्राइसेस कम होते ना, मीन्स आप मान के चलो आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल लो, आपके पास 100 रुपीज और 100 रुपीज है, और अब मार्केट में गए, एक कमोडिटी की प्राइस है 50 P1, और दूसरी कमोडिटी आप जो लेना चाहते हो उसके प्राइसेस है 150। देखो प्राइस ज्यादा होने की वजह से ये आपकी बजट लाइन से बाहर चली गई है, और अब आप इसकी 2 यूनिट परचेज कर लोगे, क्योंकि ये आपके बजट लाइन पर है। वो प्राइस ज्यादा, मींस प्राइस ज्यादा होने से भी कई बार कंज्यूमर क्या करता है, कॉर्नर सॉल्यूशन बन चला जाता है, उस केस में भी हमारा कॉर्नर सॉल्यूशन बन जाता है, बट सेम ऐसे ही होगी आपकी। तो यहाँ पर ये कॉर्नर सॉल्यूशन कहाँ बना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया कि कनकेव और हमारा कनकेव इंडिफरेंस कर्व है या स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व है, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन वोलेट हो जाती है, कन्वेक्स नहीं रहता इंडिफरेंस कर्व। तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं हो पाता।